तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करूंगा। लेंस मेकर फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। हमने ऑलरेडी डायग्राम को बना रखा है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको ऑलरेडी हमने कर रखा है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में इस वीडियो को खत्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ओ से दिखा रखा है। इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कोई इमेज बन रही है आई। ऑब्जेक्ट से हमने रे को पास कराया, या ऑब्जेक्ट से हमारी दो रे निकली हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है और दूसरी रे हमारे पास अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव की। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो हमारे पास N1 है और N3 है, ये हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N1 एक अलग मीडियम है, N3 हमारे पास एक अलग मीडियम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं। N2 हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि लेंस किस मीडियम से हमारा बना हुआ है। R2 हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस है। R1 हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस है। यहाँ पे मैंने लेंस को दो पार्ट में तोड़ दिया है। इसको हमने बोल दिया है फर्स्ट सरफेस, ये हमारे पास सरफेस है, और ये वाली हमारी सेकंड सरफेस है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? पोल इस वाले पॉइंट से और ये जो ओ के बीच की डिस्टेंस को है, इसको हमने ऑब्जेक्ट को बोल रखा है। ये हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। इस पॉइंट के और आई के बीच का जो सेपरेशन है या ये जो डिस्टेंस है, इसको हमने इमेज का डिस्टेंस बोल रखा है, जिसको हमने वी से दिखा रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे यही रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि दो रे हमारे पास कर रही हैं ऑब्जेक्ट से। एक हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे और दूसरी हमारे पास अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई इमेज बन रही होगी। हमने सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से जो हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सरफेस को और सेकंड सरफेस को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये चीज कर रखी है कि ये हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। इस सरफेस से फर्स्ट सरफेस से हमारे पास पहली इमेज बनी होगी किसी मीडियम N2 वगैरह में, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट सरफेस से इमेज बनी है, इस वाले सरफेस से जो हमारी इमेज बनी है वो इस सेकंड सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। फिर उसके बाद हम सेकंड सरफेस के लिए वो रिजल्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमने लिख रखा है रिजल्ट को पहले ही यहाँ पे हमने दिखा रखा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। रिजल्ट को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। क्या होता था हमारा रिजल्ट, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब जब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो आप लोगों को अगर याद हो तो इससे पहले वाले जब अपन ने रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस था उसका जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था, वहां पे मैंने बोल भी रखा था जो हमारे पास N2 है, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें रे जाती हैं, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें से रे जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रे किस में से जा रही है, हमारे पास N1 से जा रही है, तो हमने यहाँ पे उसको N1 लिख लिया है। किस में जा रही है, ठीक है, वो हमारे पास N2 इस वाली मीडियम में जा रही है, तो उसको मैंने यहाँ पे N2 लिख दिया है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस से, इस फर्स्ट सरफेस से जो हमारा इमेज बना है, ठीक है, मान लो कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल V1 है। ये इमेज का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस सर किससे है, फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। U हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। तो हमने उस रिजल्ट को जब यूज किया तो हमने क्या लिखा है, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे R1 दे रखा है। आगे जब हम इसी को बात करते हैं, हमने यहाँ पे इस बात को लिख भी रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है उसको देखो, इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस विल बी बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख रखी कि जो हमारी इमेज है जो फर्स्ट सरफेस से बनी है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? आगे जब हम सेकंड सरफेस के लिए इसी रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये रही हमारी सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस भाई सेम तरीका लगाना है, हमने बोल रखा है रिजल्ट हमारे पास यही लगेगा जो रिजल्ट यहाँ पे लग रखा है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, ये चीज अपने को लगानी है यहाँ पे।
अच्छा यहाँ पे आर होना चाहिए हमारे पास, ये जो चीज है अगर हम इस जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपने को आर लिखना होगा। आगे आप समझना मेरी बात को, हमने क्या बोला है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें रे जा रही हैं। अब सर यहाँ पे किस में रे जा रही हैं, ये तो N3 वाले मीडियम में जा रही हैं। किस वाले मीडियम में रे जा रही हैं, इस वाले मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 है। किस मीडियम से जा रही हैं, तो इस मीडियम से ही तो आती हुई नजर आ रही हैं। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? तो मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख रखा है, N2 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, N3 आएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही हैं। N1 की जगह यहाँ कितना आ गया, N2 जिसमें से रे जा रही हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर याद हो तो N2 के नीचे इमेज का डिस्टेंस आता है, N1 के नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे V क्या है, हमारे फाइनल इमेज का डिस्टेंस। V1 क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आपको एज इट इज चीजें लिखनी है। आगे जब हम बात करेंगे तो इधर क्या लिखना है अपने को, राइट हैंड साइड में ये हमारे पास आ जाएगा N3 माइनस N2 डिवाइड बाई R2 विच इज R2 क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस, ये लिख रखा है यहाँ पे। आगे जब हम इसी को बात करते हैं, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। एक बनी है इक्वेशन नंबर 1, दूसरी हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मेरे भाई जोड़ना है। दोनों इक्वेशन को जब अपन जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या, पहले इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है, दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने जाएंगे तो ये N2 अपॉन B1 पॉजिटिव वाला पार्ट और N2 अपॉन V1 नेगेटिव वाला पार्ट दुनिया से निपट गए। जब ये दोनों निपटेंगे तो हमारे पास अब बचा क्या है, वो चीज ध्यान से सुनना। सर N3 अपॉन V बचा, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर माइनस का N1 अपॉन U बचा, ये लो मैंने इसको भी यहाँ पे चिपका दिया। दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्लस ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? अगर इतनी बात समझ में आती है तो आगे देखो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बात लिख रखी है, वो ये बात लिख रखी है कि ये जो हमारे पास N1 और N3 था, N1 और N3 याद है, ये इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 हमारे पास इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो सेम है। क्या मतलब हो गया सर? मतलब ये हो गया है कि लेंस को अपन ने ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो N1 इक्वल टू N3 दैट इज इक्वल टू NM। NM क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। M मतलब मीडियम। N2 हमारा क्या था, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैंने NL से दिखा रखा है। तो NL क्या चीज है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। जब हम आगे बात करने जाएंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को पकड़ लो, अब इसको दिमाग में रखो। यहां तक हमने क्या किया है, यहाँ पे N3 N1 N2 इन तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है। हमने देखा कि जो हमारे पास N3 है भाई साहब, N3 तो हमारा NM है, N1 हमारे पास NM है सर। तो एक काम करो ना सर, NM वाले पार्ट को बाहर ले लो, तो बचेगा क्या सर, हमने बोला 1/V माइनस का 1/U बच गया। बहुत बढ़िया। आगे सर N2 की जगह क्या लिखना है, मैंने बोला NL लिख दो। सर N1 की जगह क्या लिखना, मैंने बोला NM लिख दो। सर N3 की जगह क्या लिखना, मैंने बोला NM लिख दो। ये बातें समझ में आ रही? सर N2 की जगह क्या लिखना है, सर NL लिख दो। देखो मैंने यही चीज लिखना है कि N2 की जगह NL लिखा, N3 की जगह NM लिखा, और हमारे पास NM की जगह NM आ गया, सॉरी N1 की जगह NM आ गया, N2 की जगह NL आ गया। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक लाला? R1 R2 चिपका दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करो। इसमें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज चिपका देना है, आगे कुछ नहीं करना है। अब इसमें जनाब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, इसको ऐसा ही चिपका दो, क्योंकि इसमें अपन ने कुछ नहीं किया। देखो इसको एज इट इज लिख दो। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लो। अगर मान लो अगर तुमको बात मेरी नहीं समझ में आती है तो इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि NM माइनस का NL डिवाइड बाई R2, यहां से माइनस मेरे भाई बाहर लेना,
तुम बोलोगे सर माइनस को अगर बाहर लेंगे तो अंदर हमारे पास जो बच जाएगा ना, माइनस वाला प्लस बनेगा तो एनएल को पहले लिख लो, प्लस वाला माइनस बनेगा तो माइनस एनएम लिख लो। R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी तो उसको एज इट इज लिख दो। तो ये बन के नहीं आ गया है माइनस एनएल माइनस एनएम अपॉन R2। तो हमने वही तो यहाँ पे लिख रखा है इस वाली चीज को। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? अगर इतनी बात समझ में आती तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे इसको इरेज करो। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे मेरी बात को। जब यहाँ पे हम आगे जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा सर, आगे क्या किया है? अब हम क्या किए हैं, ये जो एनएम वाला पार्ट है ना, इसको इससे डिवाइड किए। पहले उससे भी पहले एक कहानी से याद सुनना, क्योंकि हमको लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, तो हमने एक एक स्टेप पहले एक स्टेप यहाँ पे अपन ने छोड़ दी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये एनएल माइनस एनएम और ये एनएल माइनस एनएम ऊपर दिख रहा है न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसको कॉमन ले लो। तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो मैंने क्या लिखा है, एन एल माइनस एन एम, ये कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा होगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1/R1। मैं एक काम करता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए ये बात। मैंने क्या किया है, एन एल माइनस एन एम, इसको बाहर लिया। अंदर मेरे लाल गोपाल क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 तो बचेगा। अब ध्यान से सुन मेरे भाई, ये जो एनएम वाला पार्ट है, जब तुम इससे डिवाइड करेगा, जब तुम इसको डिवाइड करेगा तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, सिर्फ इस वाले पार्ट को देख ध्यान से। क्या तुम इसको एनएल अपॉन एनएम माइनस 1 नहीं लिख सकता है? तो वही मैंने यहाँ पे ये चीज लिख रखी है और कुछ नहीं कर रखा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? और अंदर तेरे पास क्या बचेगा, 1/R1 माइनस का 1/R2। इसको तुम क्या बोल सकता है, इक्वेशन नंबर 3। पहले बता, यहाँ तक की बात क्लियर रहती है क्या? पक्का? ठीक है, चल अब आगे देख। आगे मेरे भाई अगर तू ध्यान से देखेगा ना, तो मैंने क्या बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट को अब इन्फिनिटी पे रख दे। थर्ड इक्वेशन तक तुझे क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेगा, भली बात तू समझता है इस बात को कि तेरा जो इमेज बनेगा वो तेरा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। इसका मतलब तू मैथमेटिकली जब इस बात को लिखने जाएगा तो तूने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, मतलब u इक्वल टू इन्फिनिटी। इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। अब क्या किया मेरे भाई, ये जो u इक्वल टू इन्फिनिटी है यहाँ पे चिपका दे, मतलब कि यहाँ पे चिपका दे, और v इक्वल टू एफ है उसको यहाँ पे चिपका दे। 1/इन्फिनिटी मेरे लाल गोपाल ये कितना होता है, ये तो 0 होता है ना मेरे भाई। तो अगर ये हमारे पास 0 निकल के आ गया तो कुल मिला के कह सकता हूं मैं यहाँ से, कुल मिला के मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूं क्या, कि ये वाला पार्ट बना 0, ठीक है, ये हमारा 1/f, तो ये लिखा है 1/f, दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसको मैंने एज इट इज चिपका दिया है, इसको मैंने एज इट इज चिपका दिया है, कुछ नहीं किया है। ऐसे ही तुमको भी दिमाग में रखनी इन बातों को। इक्वेशन 4 बन गई, ठीक है। अब एक काम कर लो अच्छे से, इस इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 4 को एक बार कंपेयर करना। ये जो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है, इसमें क्या ये सीधा 1/f के बराबर नहीं आ रहा है? तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो पूरी चीज है, ये वाली जो पूरी चीज है, ये तो सर 1/f के बराबर है, तो इसको तो आप यहाँ पे चिपका दो ना। जब मैं यहाँ पे इसको चिपका सकता हूँ, ठीक है, जब मैं इस चीज को यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास आगे रिजल्ट क्या बन गया, मैंने वही चीज यहाँ पे लिख रखी है और कुछ नहीं किया है, कि 3 और 4 को मैंने कंपेयर किया, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u आ गया। इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे दिमाग में रखना है वैसे रखो, ठीक है। इसके साथ मैं एक बात और बोलूंगा कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो सेकंड फॉर्मूला है, ये तो याद रखना है, एज वेल एज डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला रिजल्ट भी याद रखना है। अब कभी कभी दिमाग में आता है कि सर ये वाला 1/f वाला कब यूज करेंगे, तो मेरे भाई सवाल के अंदर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वगैरह जब दिया जाएगा तो फोकल लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। अगर तुम्हें इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन समझदारी के साथ। समझदारी क्या है सर, फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है
एफ सॉरी वी यू एफ वगैरह जो भी चीजें हैं उनको साइन के साथ पुट करना है। इसमें अपने को एनएल और एनएम के साइन के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो साइन वाइन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बस R1 R2 के साइन के ऊपर जाना है। तो जो भी एक्सप्रेशन जो भी रिजल्ट यहाँ पे दे रखे हैं उनको विद साइन यूज करना है। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।